चलिए शुरुआत करते हैं राधे राधे से। राधे राधे टू राधे ऑल। राधे 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 जी, आप सभी का स्वागत है आज के इस डीएनए हीलिंग सेशन के अंदर। स्टार साइन के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आज का जो सेशन रखा गया है उसके पीछे सिर्फ आपको एक अवेयरनेस देने के लिए कि किस तरीके से हम अपने डीएनए को भी हील कर सकते हैं, और इसकी एक पेड क्लासेस भी आ रही हैं, तो उसकी अवेयरनेस के लिए भी ये रखा गया है। मेरे मैडम, ओवर टू यू। आज आप बताइए, पहले सबसे पहले सेशन लीजिए, फिर हम बात करते हैं। ठीक है? ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा मैडम आपका इंट्रोडक्शन जरूर दीजिएगा, कुछ ना हाँ कुछ जी, नए जुड़े हैं जी। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। So, warm welcome once again on the Star Sign platform. I'm Mayura Parab. Basically, I've done my Reiki Grandmaster. I'm a Lama Fera Master. और मैं खुद एक I would say as a professional, I'm a psychologist. I've done my master's in psychology from International University. Apart from that, बहुत सारे courses, modalities में सीख चुकी हूँ, remedial classes में करती हूँ, बिकॉज कभी कभी ऐसे होता है ना कि जीवन में हमारे इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं तो एक सोल्यूशन उसका नहीं हो पाता, हमें बहुत सारी चीज़ों को कॉम्बो करके उनके कॉम्बिनेशन से सॉल्यूशंस निकालने होते हैं। एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड लर्निंग डिफरेंट मोडालिटीज़। बट रेकी हमेशा मेरा बेस रहा है। कोई भी मोडालिटी को मैं हमेशा सबसे पहले रेकी से जोड़ती हूँ, और उससे मैं और अच्छे बेनिफिट्स क्लाइंट को कैसे मिल पाते हैं या मिल पाएंगे, इसकी हमेशा मेरी कोशिश रहती है, प्रयास रहता है। अब यहाँ पे हमने 2 दिन हम लोग जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोग आज नए भी आए हुए हैं। सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट डीएनए हीलिंग की बात करने वाले हैं। नाउ डीएनए हीलिंग ये बहुत अलग टॉपिक है। बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, मैं खुद एक बीएससी फिजिक्स स्टूडेंट हूँ। सो बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, हमेशा आई ऑलवेज मेरा यकीन है कि हम जो भी सीखते हैं ना, उसको हर कहीं ना कहीं एक साइंटिफिक बेस हमेशा होता है। एंड डीएनए ये तो बहुत प्रूवन चीज़ है कि हर एक इंसान के शरीर में 60 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, मे बी मोर देन दैट, बट एटलीस्ट ऑन एन अप्रॉक्सीमेट लेट्स से 60 ट्रिलियन सेल्स देयर आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। अब वो सेल क्या होता है, क्योंकि जब शुरुआत होती है जीवन की, जो हमारे जीवन की शुरुआत होती है इन द वूम ऑफ द मदर, ठीक है, तो वो सेल ही होता है और एक सिंगल सेल मल्टीप्लाई हो जाता है, एंड वो मल्टीप्लाई करके हमारे आज एक बच्चा फॉर्म हो जाता है। जैसे हम बड़े होना शुरू हो जाते हैं तो ये सेल्स मल्टीप्लाई होते रहते हैं, डिवाइड होते रहते हैं, एंड दे कीप ऑन इंक्रीजिंग इन आवर बॉडी। अब ये सेल में क्या हो जाता है, अगर हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज़, अगर इंसान एक सेल से बन जाता है, तो वो सेल हमारे जीवन में, वो जो पेशी होती है वो हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंस है उसका, कितने मायने रखती है। पर हम कभी कभी क्या होता है, जीवन के वो भाग दौड़ में हमें साइंस या ये सेल्स, डीएनए, ये सब हम सिर्फ सीखने के लिए सीख लेते हैं, जबकि स्कूल में होते, कॉलेज में होते, उसके बाद हम उसके बारे में कभी सोचते भी नहीं हैं। एंड जब हम स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ जाते हैं तो वापस वही साइंस हमें पीछे लेके जाता है कि द डीएनए इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायर थिंग। अगर आपको आपके जीवन को बदलना है तो जो भी नेगेटिव पैटर्न्स आपके डीएनए में, आपके सेल में इम्बाइब किया गया है, पुट इन किया गया है, मे बी आपके बहुत सारे जन्मों से, रीइंकारनेशंस, आपके जो एक्सपीरियंस थे रिलेशनशिप को लेके, पैसे को लेके, वो सारे आपके सेल्स में कीन हो जाते हैं, और इसी जन्म में आपको वही वापस प्रॉब्लम हो जाता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। जैसे लास्ट टाइम मैंने एक एग्जांपल दिया था, लेट्स से इस एक जन्म में लेट्स से कपल है, हस्बैंड एंड वाइफ है। Now, this is very important. Please understand, a husband and wife है, and the wife is not happy with the husband. ठीक है, हो सकता है रिलेशन बहुत खराब था, and eventually she died. अब इस व्यक्ति का वापस रीबर्थ हो जाता है। अब जो उसका एक्सपीरियंस था रिलेशन को लेके अपने हस्बैंड के साथ, वो बहुत कड़वा था। शी डिडंट हैड गुड एक्सपीरियंस एट ऑल। अब वो इमेज, वही रिलेशन के बारे में जो सोच थी, परसेप्शन थी, वही पैटर्न लेके वो रीबर्थ ले लेती है। तो क्या आपको लगता है वो व्यक्ति वापस ये जन्म में ठीक हो, अच्छे रिलेशन कर पाएगी? नॉट पॉसिबल। उसके रिलेशंस लोगों के साथ अच्छे हो सकते हैं? नॉट पॉसिबल, क्योंकि वही उसके सेल्स में डरा गया है कि रिलेशन में वो खुश नहीं रह पाएगी, उसको हैप्पीनेस ही नहीं है, और वही लेके वो इस जन्म में भी आएगी, एंड वही रिलेशंस का उसका जो बिहेवियरल पैटर्न था वही रिफ्लेक्ट होगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप कोई चीज़ को जड़ से निकालना चाहते हो, ऑन द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, देन यू हैव टू हील योर डीएनए।
ठीक है, अभी यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ शेयरिंग कर लेती हूँ ताकि आपको समझ में आए एग्जैक्टली डीएनए क्या काम करता है। फिर और भी डिटेल में बात करेंगे डीएनए हीलिंग के बारे में। एक छोटा सा नोट मैंने आप लोगों के लिए बनाया है ताकि आप समझ सको कि डीएनए हीलिंग किस प्रकार से की जाती है। पर जो कोर्स मैं सिखाती हूँ डीएनए हीलिंग में, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ रेकी सिंबल्स and the DNA 12 strand activation जो मैं कराती हूँ. So it's basically a combination of both of the factors. It is just not DNA strand activation. ठीक है, अभी हमारे इसमें लेट्स से दैट 12 strands of DNA, जो 6 पेयर होते हैं, एक पेयर में 2 आते हैं, सॉरी एक पेयर में ऑफ कोर्स 2 आएंगे, सो देयर आर 12 strands और 6 पेयर. अब फर्स्ट पेयर जो होता है ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है बट आपको समझना बहुत ज़रूरी है. फर्स्ट पेयर में आता है आपकी फिजिकल बॉडी जो एक्टिव है, एंड ओनली फर्स्ट पेयर इज फिजिकल एक्टिव. बाकी 3% जो होता है वो इट इज वी यूज इट फॉर डीएनए एक्टिवेशन. ठीक है, द रेस्ट 5 आर नॉन फिजिकल डोरमेंट होते हैं. देखिए जब हम बॉर्न होते हैं एंड व्हेन वी गेट दी जेनेटिक फैक्टर्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स, माँ की फैमिली से, मैटरनल फैमिली से, पैटर्नल फैमिली, पापा के फैमिली से, जब हमको जो सारे बहुत सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन मिल जाती है हमारे सेल्स में, तो में, तो उसमें होता क्या कि सारे क्वालिटीज हमें एक्टिव नहीं होते, हमारे कुछ काफी सारे जो होते हैं वो डोरमेंट ही रहते हैं. हो सकता है कि जब हमारे बच्चे हो जाए उसमें से कुछ परसेंट बच्चों को पास हो जाते हैं, कुछ परसेंट फिर भी डोरमेंट ही रहते हैं. सो नॉट ऑल ऑफ देम विल बी वेरी एक्टिव. सेकेंड पेयर जो होता है वो इमोशनल कोशेंट होता है, जैसे कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप इंट्रोवर्ट हो बचपन से, एक्सट्रोवर्ट हो, बहुत ज़्यादा बात करते हो, या बिल्कुल आप लोगों के साथ सोशली बिहेव नहीं कर पाते, एक्टिव नहीं हो पाते. थर्ड पेयर होता है वो बेसिकली आपका लॉजिकल रीजनिंग जो होता है, क्रिएटिव थिंकिंग होती है. आप किस किस सब्जेक्ट की तरफ ज़्यादा झुके हुए हो, इंजीनियरिंग की तरफ, आर्ट की तरफ, एज अ साइंटिस्ट, सो ऑन, इट्स एंडलेस. फोर्थ पेयर होता है वो आपका सोल का कार्मिक प्रोफाइल होता है, जो आपके जितने भी री इनकारनेशंस हुए, जितने जन्म आपने लिए एज ए ह्यूमन बीइंग, जो लेसन्स आपने सीखे हुए हैं और आपके आत्मा का क्या मिशन है, तो वो आपको इट टॉक्स अबाउट द कार्मिक मिशन और द सोल मिशन, आई वुड से, ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. अगर आज मैं हीलर बन गई हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे पास बर्थ में आई मस्ट हैव डन सम वर्क which was related to a job of a healer. Definitely. मैं अचानक से हीलर नहीं बनूंगी. जब मैं इवन एज अ प्रोफेशनल आई हैव डन माय एमबीए इन मार्केटिंग. ओके, आई हैव बीन अ मार्केटिंग हेड इन मेनी in corporates and all, I've worked. But after some time, I shifted to education industry, and then I was shifted back again to the healing, डिपार्टमेंट नहीं कह सकते बट एज ए हीलिंग फील्ड कह सकते हैं. तो जब मैं यहाँ पे वापस हीलिंग में अगर आ गई हूँ तो कहीं ना कहीं माई पास बर्थ्स हैव बीन अटैच्ड टू द हीलिंग पैटर्न. कहीं ना कहीं मेरा काम एज ए हीलर मैंने कर चुकी हूँ या कर चुकी थी मेरे पास बर्थ में, एंड वही काम मेरे पास वापस आ गया हुआ है. सो दैट इज योर सोल कार्मिक प्रोफाइल. फिफ्थ होता है वो आपके सोल क्लस्टर को गवर्न करता है. सो बेसिकली द टाइमिंग ऑफ द स्पेसिफिक सोल with a soul cluster to seek and find other mutual fulfillment of their soul purposes. तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा ये हायर टर्म है बात करने का. लेट मी पुट इट इन अ वेरी सिंपल पैटर्न कि अगर मेरा जो सोल पर्पस है, तो मुझे अगर हीलर बनना है तो मुझे कोई ना कोई गुरु चाहिए. और अचानक से कोई मुझे फ्रेंड कह देगा दिस इज अ वेरी गुड मोडालिटी, व्हाई डोंट यू लर्न इट, एंड आई एम ओके लेट मी ट्राई, मैं कोशिश करती हूँ रेकी सीखने की. तो दिस इज हाउ आई विल बी अटैच टू सम पीपल लाइक दैट, जो मुझे उसके पास, मेरे सोल मिशन के पास लेके आएंगे, खींच के आएंगे. सिक्स पेयर होता है जो हमारे डीएनए स्ट्रैंड जो होता है, जो हमारे ईश्वर के साथ, हमारे इष्ट भगवान के साथ कनेक्ट होते हैं. सो दिस इज अ सिक्स पेयर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड. अब इसका एक्टिवेशन क्यों जरूरी है, डीएनए हीलिंग में हम क्या करते हैं. देखिए डीएनए एक्टिवेशन आजकल बहुत, इट्स अ topic which is happening on the Facebook and other platforms and all, but DNA strand is very easy to activate. Okay, DNA strand is very easy to activate. इसमें आपका बेनिफिट क्या है, अगर आपने डीएनए को एक्टिवेट करते हैं, हील करते हैं, हील करने के बाद उसको अगर आप एक्टिवेट करते हैं, तो आपकी जो एम्पैथ है, एम्पैथ वो होता है कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द पेन ऑफ द अदर. आपकी साइकिक एबिलिटी होती है लोगों को हेल्प करने की, दूरदृष्टि होती है, इंट्यूशन पावर जो होता है वो आपका बढ़ता है. आपको आपके जीवन का, सोल का एक पर्पस क्या है उसकी क्लैरिटी आ जाती है.
ठीक है, जो भी ब्लॉकेजेस होते हैं जो उसको अचीव करने के लिए आप उसको क्या कर सकते हो, आपको समझ आता है कि इसको मैं कैसे निकालूं ताकि मैं मेरे सोल मिशन को मैं आगे बढ़ सकूं। इंक्रीज ब्रेन कैपेसिटी, यस, आपकी जो मेमोरी है वो शार्प होती है वॉट एवर एज यू आर इन टू। ठीक है, आपके जेनेटिक एंड कार्मिक पैटर्न्स को है ना वो क्या करता है, क्लियर करता है इनटू पॉजिटिव चेंज इन हेल्थ, फाइनेंसेस, करियर एंड रिलेशनशिप। देखिए भगवान ने हमें ये सारा नॉलेज दिया हुआ है, ये नॉलेज हम लोगों को पता नहीं था, तो हम लोग वही प्रॉब्लम्स में फंसे हुए थे, वो चक्कर वो साइकिल में फंसे हुए रहते हैं। अभी ये आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ये सारा रेक्टिफाई कर सकते हो अपने जीवन को, ताकि अगर नेक्स्ट बर्थ भी अगर आपका होता है तो यू लीव अ वेरी द ब्यूटीफुल लाइफ जो आपने इस बर्थ में नो एक्सपेक्ट किया है या आपने सोचा है कि मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए थी, और आपके पास इस बात में समय कम है, बट आई एम टेलिंग यू अगले बर्थ में आपको वो सारा मिल जाएगा। ऑफ कोर्स इन दिस बर्थ ऑल्सो, बट द नेक्स्ट बर्थ विल ऑल्सो बी इक्विवेलेंट वेरी गुड द वे यू वांट टू लिव। ये आपके इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करता है, ये आपके एजिंग सिस्टम को रिवर्स करता है। मतलब बहुत टाइम ऐसे हमने देखा है कि जब हम इसको एक्टिवेट करते हैं, इसको डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो जो व्रिंकल्स हमारे चेहरे पे आते हैं या द काइंड ऑफ ओल्ड एज में जो भी सिम्टम्स आते हैं ना वो काफ़ी कम होते हैं। दे आर गेटिंग रिवर्स हो जाते हैं। क्विकर मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजायर्स, अब जीवन में जो प्राप्त करना चाहते हो वो तुरंत प्राप्त कर सकते हो। एंड एक्सेलरेटेड असेंशन वो होता है, बेसिकली असेंशन ये होता है जैसे कि हम वी मूव टुवर्ड्स द एनलाइटमेंट, अंडरस्टैंडिंग द हायर सेल्फ, वो हमें प्राप्त हो जाता है। और एक बार जब आपका डीएनए हील हो गया, एक्टिवेट हो गया, तो व्हाट आर द सिम्टम्स? इनिशियली आपको थोड़ा सा हेडेक आएगा, थोड़ा सा पेन फील होगा, बट यू विल स्टार्ट गोइंग एस्ट्रल ट्रैवलिंग। एस्ट्रल ट्रैवलिंग क्या होता है, जैसे में हम आकाशिक रिकॉर्ड में करते हैं, वी गो बैक टू फ्यू बर्ड्स एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हमारे साथ उस वक्त क्या हुआ था और किस पॉइंट पे कुछ इश्यूज हुए थे, तो उसको हम क्या करते हैं, हील करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि आपको ड्रीम्स में 111 4 सॉरी 4 times 1 1 2 1 2 ये सारे नंबर्स दिखाई शुरू हो जाए। हो सकता है कि यू स्टार्ट लुक फील मोर यंगर, आप में काफ़ी एनर्जी आ जाए, आप बहुत यंग दिखना शुरू हो जाओ। एंड यू लर्न टू फॉरगिव अदर्स, बहुत इंपॉर्टेंट होता है दैट यू नीड टू फॉरगिव अदर्स। हम वो जकड़ के रखते हैं ना कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ ऐसे बिहेव किया, मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ ऐसे बिहेव किया, एंड वी डोंट लेट गो ऑफ वो टाइज को। हम जो कॉर्ड कटिंग आपने अगर सुना होगा तो हम वो कॉर्ड्स को कट नहीं करते हैं, बट डीएनए हीलिंग एंड एक्टिवेशन विल हेल्प यू टू कट दोस कॉर्ड्स एंड फॉरगिव अदर्स। जीरो टॉलरेंस टू नेगेटिविटी, आपकी टॉलरेंस क्षमता बढ़ जाती है। या कभी कभी ऐसा भी होता है, अगर आपको लगता है यू आर वेरी काइंड ऑफ पेसिमिस्ट पर्सन, पेसिमिस्ट वो होता है कि वो खुल के बोल नहीं पाता कि उसको नहीं पसंद है कोई चीज़, तो आपका वो बिहेवियर पैटर्न चेंज हो जाता है एंड यू गेट दैट पॉजिटिव अफर्मेशंस विद इन यू, द कॉन्फिडेंस विद इन यू कि आप कह सको कि नो आई डोंट वांट दिस टू हैपन। एंड आप आगे बढ़ते हो, जो चीज़ जो रिलेशन जो लोग आपको कोई लॉन्गर सर्व नहीं करते, आप उन साथ अटैच नहीं रहते हो। यू अंडरस्टैंड दैट उनका आपके साथ इस लाइफ की जर्नी में वहां तक ही काम था, एंड नाउ यू फील कि वो लोग आपको आगे जाके सर्व नहीं करते हैं, और यू डोंट हैव बहुत हर्ट किया हुआ है आपको, और फिर भी आप हमेशा कहते हो कि यार वो इंसान सुधर जाए, वो इंसान सुधर जाए, और वो इंसान सुधरने वाला है नहीं। बट विद द डीएनए हीलिंग यू विल अंडरस्टैंड दैट इट इज टाइम फॉर यू टू मूव ऑन, आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, सो दिस ऑल थिंग्स हैपन, एंड काफ़ी टाइम हमारे हिडन टैलेंट्स जो होते हैं ना वो भी रिसर्फेस करते हैं। जैसे कि हम साइकोलॉजी में कुछ काइंड ऑफ वी डू सम काइंड ऑफ डीएमआईटी ट्रीटमेंट्स एंड ऑल, हम जब फाइंड करते हैं या रीडिंग्स करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हिडन टैलेंट आपके अंदर होता है वो हमें कुछ रिकॉर्ड्स पता चल जाता है। तो वही डीएनए स्ट्रैंड्स को एक्टिवेट करने के बाद आपके साथ हो सकता है कि देयर कुड बी सम हिडन टैलेंट ऑफ योर्स जो आपको पता ही नहीं है, यू आर नॉट अवेयर, maybe from your past birth, और आपको पता नहीं है, but with this activation you will come to know lot of things about yourself. So this is the power that DNA activation will give to you, the DNA healing will give to you. अब रेकी को कॉम्बिनेशन करने का एक कारण ये था कि रेकी अगर आपके चक्रास, अगर आपके ऑरा
अगर हील नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो इट इज नो सेंस ऑफ गोइंग फॉर डीएनए एक्टिवेशन या डीएनए हीलिंग। एंड दैट्स द रीजन हमने ये कॉम्बिनेशन रखा, क्योंकि सबसे पहले मुझे आपके चक्रास को हील करना पड़ेगा, आपके ऑरा को हील करना पड़ेगा। और जब आप ओपन हो जाते हो टू रिसीव द डिवाइन एनर्जीज, टू रिसीव द कॉस्मिक एनर्जीज, इट बिकम्स ईजियर फॉर मी टू डू योर डीएनए हीलिंग और यू टू डू योर ओन डीएनए हीलिंग। ये काफ़ी आसान हो जाता है। Now DNA healing काफी लोग नहीं सिखाते, द रीजन वाई, बिकॉज ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। कॉम्प्लिकेट इन द सेंस कहाँ से शुरू करना है, क्या करना है, क्या सिखा रहे हैं, उसमें काफी समझ नहीं आता है। तो यहाँ पे एज अ रेकी ग्रैंड मास्टर आई हैव डन अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम सिंबल्स ऑफ रेकी। रेकी में बहुत सारे सिंबल्स है, तो उन सिंबल्स के कॉम्बिनेशन के साथ मैं 12 स्ट्रैंड डीएनए का आपका एक्टिवेशन कर दूंगी, जिसके वजह से यू विल बी एबल टू हील एवरी सेल ऑफ योर्स। तो अगर पास बर्थ से आपके साथ ऐसे जुड़ा है ना कि फॉर एग्जाम्पल आई कैन नॉट अर्न मनी, या मेरे पास पैसा आता है पर टिकता ही नहीं है फॉर एग्जाम्पल, या मेरे साथ मेरे कोई भी रिश्ते अच्छे नहीं है। आई हैव सो मेनी केसेस जिसमें आई हैव सीन पेरेंट्स के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, पार्टनर के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, सिबलिंग्स के साथ, भाई बहनों के साथ भी रिलेशन अच्छा नहीं है। तो क्या वो व्यक्ति जीना छोड़ दे? क्या उस व्यक्ति की उसमें गलती है? बिल्कुल नहीं है। तो आई वुड प्रेफर कि अगर उस व्यक्ति की उसमें कोई गलती नहीं है कि उसके साथ इस जन्म में उसके रिलेशन अच्छे नहीं है, वो व्यक्ति अच्छा है, वो व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है, अच्छा कर्म कर रहा है, बट मे बी समथिंग इन द पास्ट बर्थ, इन द पास्ट कर्मास, उसको ये इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। बट कैन ही हील इट? क्या उसको वो हील कर सकता है? बिकॉज अगर ऐसा व्यक्ति जिसको प्यार ही ना मिले रिलेशंस में, है ना, जिसको प्यार ही ना मिले रिलेशंस में, क्या वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा? ऑफ कोर्स जाएगा। क्या उसको नहीं लगेगा लोनलीनेस, विल स्टार्ट फीलिंग लोनलीनेस? तो अगर एज अ साइकोलॉजिस्ट हमारे पास ऐसे काफ़ी सारे केसेस आते हैं, एंड विथ रेकी आई ट्रीट ऑल दोज केसेस। तो यहाँ पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड कि इंसान कोई गलत नहीं होता है, कभी कभी सिचुएशन गलत हो जाते हैं, कभी उसके परिणाम उसको बाद में भुगतने पड़ते हैं। तो हमें ये समझना है कि अगर हम हमारे सेल्स को अगर हील कर सकते हैं, फिर कोई भी इशू है, आपका रिलेशन का है, मनी का है, एनी 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 टॉपिक दैट यू हैव इन योर माइंड, अगर आपको लगता है कि मैं इसको हील कर सकूं, आई गो इन टू माई सेल्स, इन साइड माई सेल्स, एंड आई मीट दैम एंड आई टेल दैम दैट दिस इज नॉट वॉट इट इज, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। तो यही आपके सेल्स को समझ में आएगा दैट यू आर वेरी हैप्पी, यू आर एक्सट्रीमली हैप्पी, और वही आपके चेहरे पे दिखेगा, आपके बिहेवियरल पैटर्न में दिखेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हेन यू आर डूइंग डीएनए हीलिंग। तो वो डीएनए हीलिंग जो होता है वो बहुत इंट्रिकेटली होता है, बहुत इंट्रिकेटली होता है, बिकॉज आपके बॉडी में जितने भी ट्रिलियन सेल्स है, वो हर एक सेल को मैसेज जाता है दैट यू आर रिच, यू आर रिच, यू आर रिच, यू आर रिच, यू आर रिच। तो आपका अप्रोच टुवर्ड्स मनी चेंज हो जाता है, आपका अप्रोच टुवर्ड्स अर्निंग मनी, और या जो आप प्लान कर रहे हो बिजनेस के लिए, वो आपका अप्रोच ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। बिलीव मी, इट हैपेंस दैट वे। So you have to understand that whenever you are going thinking about DNA healing, आपके channels एक बार open हो गए through Reiki, DNA healing becomes a very simple task. बहुत आसान है DNA को heal करना आपने, और उसके लिए हमें किसी we don't have to go to any specific person, हम खुद ही हमारे DNA को heal कर सकते हैं. We ourselves can heal our DNA. Now Reiki is a very wonderful energy, and science has proof that हमारा शरीर जो है वो ऊर्जा होती है। ठीक है, मरने के बाद भी आपने काफ़ी मूवीज़ में देखा होगा, ऊर्जा के तरीके से वो ऊपर चले जाते हैं, सोल हमारी, राइट? सो इट्स बेसिकली वी ऑल आर एनर्जीज, हमारे आजू बाजू एनर्जीज है जो ऑलरेडी मर चुके हैं, उनकी भी एनर्जीज हमारे आजू बाजू होती है, बट हम नहीं जान पाते बिकॉज हमारा थर्ड आई उतना डेवलप नहीं होता है, एक्टिवेट नहीं होता है। सो वी कैन नॉट फील, वी कैन नॉट सी दोज एनर्जीज, बट काफ़ी टाइम हम उस एनर्जीज को महसूस डेफिनेटली करते हैं। वी कैन फील द एनर्जीज व्हेन यू गो इनटू द नेचर, यू कैन फील द एनर्जी ऑफ द नेचर। ठीक है, तो उसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अगर बात करते हैं, सो डीएनए हीलिंग एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। सो डीएनए ऑफ द सेल क्या करता है, ये हमारे, अगर हम इसको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में या जेनेटिक स्ट्रक्चर में ओवरऑल अगर हम उसको चेंज कर सकते हैं, तो हमारे नेगेटिव थॉट्स कुछ स्पेसिफिकली जो हमारे इनबिल्ट है बिकॉज ऑफ द पास्ट कार्मिक इफेक्ट, और जो भी हमने कर्मास किए हैं, वो क्या होता है, इसी जन्म में वापस आके डिजीज के फॉर्म में, क्रॉनिक इलनेस के फॉर्म में, परमानेंट जेनेटिक डिजीज के फॉर्म में बन जाते हैं। ओबेसिटी इज वन ऑफ देम।
ओबेसिटी, डायबिटीज, हम काफ़ी टाइम ऐसे केसेस हम देखते हैं जो क्लाइंट कहते हैं कि मेरे फादर को डायबिटीज थी इसलिए मुझे हुई डायबिटीज। आई हैव सीन क्लाइंट्स एट द एज ऑफ 25 गेटिंग डायबिटीज बिकॉज वो जेनेटिक था। अभी उस व्यक्ति की कोई गलती नहीं है, हो सकता है उस व्यक्ति ने अच्छा खाया पिया भी रहेगा, बहुत मीठा नहीं खाया रहेगा, नथिंग लाइक दैट, एंड 25 इज नॉट द एज फॉर गेटिंग डायबिटीज, बट वो जेनेटिक था। तो क्या वो उसको रेक्टिफाई कर सकता है, क्या उसको वो क्योर कर सकता है? अगर वो रेकी और डीएनए हीलिंग से कोशिश करे तो डेफिनेटली ही विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स। यस, ही विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स। नाउ रेकी इज अ काइंड ऑफ एनर्जी जो एक्चुअली हमारे जीन्स को हील करके उनको रिस्टोर कर सकती है द नॉर्मल स्टेट। कैसे करेगी? जो भी नेगेटिव पैटर्न्स जनरेट हुए हैं जो हमारे जीवन में डिफरेंट सिचुएशंस से, हो सकता है रिलेशंस के साथ, पेरेंट्स के साथ जो हमारा रिलेशन कभी हो सकता है खराब था, सिबलिंग्स के साथ था, वो वॉट एवर इश्यू, तो वो सारा डिफरेंट सिचुएशंस हमारे लाइफ में नेगेटिव पैटर्न्स क्रिएट करते हैं। हम उस वक्त रो लेते हैं, हमें बुरा लगता है, बट हम ये नहीं जानते कि सबकॉन्शियस माइंड में वो नेगेटिव पैटर्न आपका फीड इन हो गया है। गुस्सा उसमें का एक है, वन काइंड ऑफ, आई वुड टेल यू वन एग्जाम्पल ऑफ इट। एंगर, एक्सट्रीम एंगर, अननेसेसरी एंगर, ठीक है। सो ये अगर आप जब हम डीएनए को रेकी सेंड करते हैं, इनको हील करते हैं, ये 12 स्ट्रैंड्स को एक्टिवेट करते हैं, तब ये क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति का गुस्सा जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। द पर्सन स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग कि उसकी कहाँ गलती है, एंड एक बार उस व्यक्ति को समझ में आ गया कि भाई मेरी गलती यहाँ पे है, नॉट गेट एंग्री, मैं गुस्सा होने से मेरी जो फैमिली है वो डिस्टर्ब हो जाती है, मेरे आजू बाजू के घर का वातावरण खराब हो जाता है, द पर्सन विल स्टार्ट चेंजिंग हिज बिहेवियर। और आपको ये पता है क्या, जो हमारे सेल्स होते हैं ना वो रिप्लेस होते रहते हैं डेली बेसिस पे, आर यू अवेयर ऑफ दैट? आई थिंक काफी लोगों को नहीं पता है कि जो हमारे सेल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे क्या होते हैं, रिप्लेस होते रहते हैं। एंड दैट इज वाई जो स्कार्स होते हैं ना उसको हम टाइम से हील कर सकते हैं एंड क्रिएट न्यू बॉडी आफ्टर सर्टन टाइम। तो अगर आपको ये लगता है कि वो लाइक स्टेन नहीं है, धब्बा नहीं है, कि आप घिस रहे हो वो धब्बा या वो स्टेन नहीं जा रहा है, नो, बिकॉज सेल्स रिप्लेस होते रहते हैं। तो इफ यू वांट यू कैन क्रिएट द पॉजिटिव पैटर्न्स इन योर माइंड, यू कैन क्रिएट पॉजिटिव पैटर्न्स इन एवरी एस्पेक्ट, मनी, रिलेशनशिप, लाइफ, एवरी एस्पेक्ट आप अपने जीवन को पॉजिटिव तरीके से चेंज कर सकते हैं, और वो ताकत आपके अंदर ही है। ये कॉन्शियस एफर्ट्स होता है जो हम करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो भी एफर्ट हम रेकी द्वारा सेल्स को जब हील करते हैं, इवन एजिंग प्रोसेस जो होता है ना उसको भी हम डिक्रीज कर सकते हैं, एंड वी कैन जनरेट बेटर कोड्स एट अ जेनेटिक लेवल। काफ़ी टाइम हमने ये जब कोशिश की है डीएनए हीलिंग की स्पेसिफिकली फॉर एजिंग प्रोसेस, एंड इट हैज़ वर्क ब्यूटिफुली इवन एट द एज ऑफ 50-55। एब्रॉड में भी जब ये रिसर्च किया गया था, इवन एट द एज ऑफ 50-55 और 60 ऑल्सो, जब थोड़ा व्रिंकल्स आना शुरू हो जाता है, तो ये सारा बहुत स्लो हो गया था। बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद होना, वाइट होना, आजकल तो रीज़न ही नहीं है एज का, फैक्टर का, फॉर द वाइटनिंग ऑफ द हेयर, बट स्टिल व्हेन रिसर्चेस वर डन इन वेस्टर्न कंट्रीज, दे फाउंड दैट एजिंग प्रोसेस डीएनए हीलिंग से बहुत स्लो हो गया है। एंड हर कोई यंग दिखना चाहेगा, हर कोई चाहेगा कि उसको वो यंग दिखे, वॉट एवर एज ही और शी इज इन टू। सो डीएनए हीलिंग विल डू वंडर्स इन योर लाइफ, आपके जीवन में बहुत अच्छा बदलाव लाएगा। ओके चलिए फिर, आज अभी 8 बज गए, आज एक छोटा सा विल डू अ मेडिटेशन फॉर डीएनए हीलिंग। Yesterday also we had done a meditation, and meditation is very important aspect when you come to spiritualism. So let's start with meditation. आप लोग बैठ सकते हैं आराम से, relax yourself, sit down in one calm place. चलिए, काफी लोग कल प्रेजेंट थे, मुझे बताइए कितने लोगों ने एक्चुअली कल का मेडिटेशन एंजॉय किया, प्लीज रेज योर हैंड्स। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलिए, गुड, इफ आई कुड ब्रिंग अ लिटिल डिफरेंस इन योर लाइफ फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट, आई विल बी रियली थैंकफुल टू द डिवाइन। थैंक यू। चलिए, लेट्स स्टार्ट. So let's start with our meditation for today, and it is going to be a very beautiful meditation. जैसे मैं कहूँगी आप विजुलाइज करेंगे, जैसे मैं कहूँगी आप विजुलाइज करेंगे। रिलैक्स योर सेल्फ, सिट डाउन इन अ मेडिटेटिव स्टेट। आप चेयर पे बैठ सकते हो, आप आसन डाल के बैठ सकते हो,
anywhere you are comfortable. सिर्फ बेड पे कभी मेडिटेशन नहीं किया जाता, ना पूजा की जाती है. I would not prefer that. So the choice is up to you, but still relax yourself, be in a state of meditative position. आंखें बंद कर लीजिएगा. Close your eyes. Okay. Now we are going to take 10 deep breaths. Okay, 10 deep breaths हम लेने वाले हैं before we start visualizing. So first relax yourself, take deep breaths. Let's start counting. Sit comfortable. I'll call upon the Reiki energy to flow to all the people who are present in front of me. Close your eyes. आंखें बंद कर लीजिएगा. Okay. Take 10 deep breaths. 1, breathe in. Deep breathe. बहुत ऊपर लेके जाइए सांस श्वास को और नीचे छोड़िएगा. So that's what we call deep breath. 1, breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Third one. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out slowly. The eighth one. Breathe in, breathe out slowly. The ninth one. Breathe in, breathe out slowly. The 10th one. Breathe in and breathe out slowly. Relax, relax. Relax yourself, sit comfortably. We'll visualize the Om symbol. Om काफी लोग जानते हैं. हम ओम के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे. आप इस पावर सिंबल के सामने खड़े हैं. विजुलाइज द ओम सिंबल जो बहुत बड़ा है, बहुत ह्यूज. 100 माले की बिल्डिंग कितनी हो सकती है उतना बड़ा है. इमेजिन दैट ओम इन फ्रंट ऑफ यू, टचिंग द स्काई, टचिंग द हायर लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. इतना बड़ा ओम आपके सामने खड़ा है और आप उसको जमीन पे खड़े हुए देख रहे हैं. लुक एट दैट ओम जो वाइब्रेंट ऑरेंज कलर का है, जो बहुत बड़ा है. उसको देखने के लिए आप आपकी गर्दन ऊपर कर रहे हैं. स्लोली स्लोली ऊपर देखिएगा. ह्यूज पावर सिंबल आपके सामने है. अब ये जो ओम है धीरे 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 छोटा हो रहा है. स्मॉलर एंड स्मॉलर. देखिए उसको. द ओम सिंबल इज बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर. छोटा छोटा होता जा रहा है. आपके साइज इतना, आपके शरीर के साइज इतना, बट बहुत पावरफुल वाइट लाइट उसमें से फ्लो हो रही है. whitish golden light उसमें से. टू पावरफुल लाइट इज कमिंग फ्रॉम द ओम जो आपके सामने है. अब एक सिंगल सेल
आपके शरीर से आप इमेजिन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ सैड स्माइली जो होती है ना, उसके फॉर्म में आप इमेजिन करेंगे। और ये ओम जो है वो इस सेल में जा रहा है। ये ओम धीरे धीरे आपके उस सेल में जा रहा है एंड लाइटिंग अप द सेल लाइक अ बल्ब। और तुरंत वो सेल बन जा रहा है इनटू लाफिंग स्माइली। धीरे धीरे ये जो ओम है ये आपके उस सेल में जाके उसको लाइट अप कर रहा है लाइक अ बल्ब। और ये जो सेल है उस ऊर्जा को प्राप्त करने के बाद एक स्माइली में, एक लाफिंग स्माइली में कन्वर्ट हो गया है। सो हैप्पी द सेल इज, बहुत खुश है वो सेल। अभी जितने भी बिलियंस ऑफ सेल्स आपके हर एक शरीर के हर एक भाग में है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर हेड, आपके सिर से लेके ये जो ओम का जो पावरफुल सिंबल है, ये आपके हर एक सेल को ऊर्जा दे रहा है। Start from your head, at the top of your head. Every trillion cells which are there in your body is being lightened up by the power of Om. Imagine जैसे एक रूम में सारे दिए लग रहे हैं, सारी बत्तियां लग रही है, उसी तरीके से आपके हर एक सेल लाइट अप होना शुरू हो गया है। Start seeing them. The lighting up from the head to your neck, to your upper part of the body. Slowly, each and every cell is lighting up and converting itself. अपने आप को वो एक लाफिंग स्माइली में कन्वर्ट कर रहे हैं। दे ऑल लाफिंग, वो सब हंस रहे हैं, बहुत खुश है। वो सारे सेल्स धीरे धीरे आपके लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को ओम की ऊर्जा से, और उनको जो चेतना मिल गई है वो ऊर्जित हो गए हैं सारे। एंड दे ऑल आर लाफिंग नाउ, वो सारे खुश हो गए हैं। इमेजिन ईच एंड एवरी सेल आपके शरीर के हर एक भाग में रिजनरेट हो गए हैं। दे आर हैप्पी, वो खुश है, दे आर एनर्जेटिक। उनमें बहुत डिवाइन एनर्जीज जो आ गई है, वो एनर्जेटिक हो गए हैं। Imagine that slowly, in each and every body part of yours, hand, stomach, chest, legs, feet, everywhere. See, they're all laughing. वो सारे हंस रहे हैं, वो खुश है। अब ये जो ऊर्जा है ये आपके जो सेल में जो न्यूक्लियस होता है, जिसमें डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं, उसको भरना शुरू कर रही है। ये जो ऊर्जा ओम से आई हुई है, द डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी, ये आपके सेल में जो न्यूक्लियस होता है, जिसमें आपके डीएनए होते हैं, उनको ऊर्जित कर रही है। एंड फिलिंग द स्ट्रैंड्स विद गोल्डन लाइट एंड हैप्पीनेस। ये सारे डीएनए स्ट्रैंड्स जो आपके हर एक सेल में है, उसको वो एनर्जाइज कर रहे हैं विद गोल्डन लाइट एंड हैप्पीनेस। जो भी सेल्स में बैड जेनेटिक कोड है, या जो सेल्स ऑलमोस्ट डाई हो रहे हैं, वो डिसअपियर होना शुरू हो गया आपके शरीर से। एंड बाय द हेल्प ऑफ द रेकी एनर्जीज, द डिवाइन रेकी एनर्जीज, आपका हर एक सेल अब रिजुनवेट हो रहा है। जो भी सेल्स ऑलरेडी मर चुके थे उनको वो निकाल रहा है, और उनके जगह वो नए सेल्स, नई पेशियों का निर्माण कर रहा है। द एनर्जी ऑफ रेकी is developing new cells in your body which are happy, जो खुश है, which are energetic, जिनमें बहुत ब्यूटीफुल गोल्डन डिवाइन एनर्जीज है।
आप उस वाइब्रेशंस को महसूस करना शुरू कर दीजिएगा. You will start feeling the vibrations in your body. You will start feeling the vibrations in your hand, on your face, on your legs. इसी पोजीशन में आप रहेंगे in the meditative state. Focus on the energies, focus on the cells. उस नई चेतना को, उस नई ऊर्जा को महसूस कीजिएगा. They are vibrating in your body. जो भी नेगेटिव पैटर्न्स थे, जो भी नेगेटिव सेल्स थे, वो सारे निकाल दिए गए हैं. और जो नए सेल्स रेकी एनर्जी ने आपके शरीर में निर्माण किए हैं, उनमें ईश्वरीय ऊर्जा है, खुशियाँ है, हैप्पीनेस एंड द डिवाइन एनर्जीज. फील इट, उसको महसूस कीजिए, उस ऊर्जा को. फील द एनर्जी, फील द एनर्जी, फील द एनर्जी. Relax yourself. Relax yourself. Start focusing on your breath. आपके श्वास पे ध्यान दीजिएगा. Slowly, slowly breathe in and breathe out. Relax. You're feeling more energetic. आपको अभी बहुत अच्छा लग रहा है. You're feeling rejuvenated. आपके चेहरे पे एक बहुत ब्यूटीफुल स्माइल है. आपके चेहरे पे एक तेज आ गया है. You are happy. Put that smile on your face. मुस्कुराइएगा. Relax yourself. On the count of 5, you can open your eyes. 1, 2, 3, 4, 5. Slowly, slowly open your eyes. Okay. हाथ पैर हिला सकते हैं, पानी पी सकते हैं. रिलैक्स योर सेल्फ. छोटा सा मेडिटेशन था, बिकॉज समय की हमारे पास कमी होती है वेबिनार्स में, तो एक हल्का सा मेडिटेशन मैंने आपसे करवाया. तो प्रयास यही रहेगा कि जब हम डीएनए हीलिंग करेंगे तो आपको मैं और डिटेल में और डीपर मेडिटेशंस में लेके जाऊँ, ताकि आपको समझ पाए कि जब भी आपने आपके डीएनएस को आपको हील करना है तो किस प्रकार का मेडिटेशन आपको करना चाहिए. आप इसको गाइडेड भी बना सकते हो और उस हिसाब से आप अपने सेल्स को खुद ही, अपने डीएनए को खुद ही रीजनरेट कर सकते हो. जो भी नेगेटिव पैटर्न से इनपुट्स जो किए गए थे फ्रॉम योर पास्ट बर्थ्स, उसको आप निकाल के वापस यू कैन ऑलवेज यू कैन पुट इन न्यू पॉजिटिव थॉट्स, न्यू पॉजिटिव पैटर्न्स, एनर्जीज, हैप्पीनेस, आप सब डाल सकते हो. भगवान ने हमेशा कहा है कि इंसान को उन्होंने जो बनाया है, वी आर वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल इन द वर्ल्ड, है ना. हम सबसे इंटेलिजेंट इंसान एनिमल है. सो ये जो एनर्जीज जो हम अपने आप को रिजनरेट कर सकते हैं, या हमारे अपने आप को, हमारे अंदर की सेल्स को, हमारे शरीर को, हमारे मन को हम खुद ही हील कर सकते हैं, ये ताकत हमको दी गई है और किसी प्राणी के पास वो नहीं है. सो आई थिंक वी शुड यूज दिस, टेक द बेनिफिट ऑफ दिस डीएनए हीलिंग. और रेकी द्वारा जब डीएनए हीलिंग आप करेंगे तो यू कैन फाइंड द डिफरेंस इन योर एटीट्यूड, इन योर फिजिकल अपीयरेंस, आपके सोच में, आपको आपकी हर एक लेवल में, एवरीवेयर यू विल फाइंड डिफरेंस. जो आप पहले थे और आप अभी है, उसमें आपको डिफरेंस आप पाएंगे.
Okay, 1 minute. चलिए, so if you have questions, let's take down the questions. कुछ और अगर आप पूछना चाहते हैं मुझे डीएनए हीलिंग के बारे में, आप definitely I like to share it with you. अगर आपके questions है तो I can answer your questions. Okay. इसको बेसिकली मैं करुणा सोल एंड डीएनए हीलिंग भी कहती हूँ. इट इज जस्ट नॉट डीएनए हीलिंग, मैं इसको करुणा सोल भी कहती हूँ बिकॉज आई यूज लॉट ऑफ रेकी सिंबल्स. जो रेकी में बहुत सारे सिंबल्स है, बट सिंबल्स विच कैन हेल्प यू फॉर डीएनए हीलिंग एंड एक फास्ट स्पीडी हीलिंग करने की जिसमें ताकत है, क्षमता है, उन सिंबल्स को मैंने इनमें यूज किया गया है ताकि आप उससे यूज करके और एक्टिवेशन करने के बाद यू कैन हील एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. Every aspect of your life, be it finances, be it money, relationship, health issues, हर एक चीज को आप हील कर सकते हो. मैडम शॉर्ट में कंटेंट बता देंगे कि हम डीएनए हीलिंग में क्या सीखने वाले हैं. मैं आपको बता दूं कि 24 तारीख से डीएनए हीलिंग की क्लास आ रही है, लाइव ऑन जूम रहने वाली है. इसमें आपको सर्टिफिकेशन, लाइव रिकॉर्डिंग मिलेगी और जो नोट्स होंगे वो भी आपको ऑन ऐप मिल जाएंगे. तो इसका एनर्जी एक्सचेंज 3540 है और इसके अंदर हमने आपको रेकी लेवल 1, 2 और 3 कॉम्प्लीमेंट्री दिया है. उसका कोई भी कॉस्ट नहीं है, तो आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं. इसका मैं आपको पूरा वो वाला बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी. देखिए, इसमें हम 8 दिन के अंदर सीखने वाले हैं रेकी लेवल 1, रेकी लेवल 2, रेकी लेवल 3 कंप्लीट, डीएनए रेकी कंप्लीट कोर्स. सिर्फ 3540 के अंदर ये आपका कोर्स रहेगा. तो आप सब लोग बहुत बहुत सभी का स्वागत है क्लास के अंदर. जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग कीजिए. इसका जो बेस्ट टाइमिंग रहने वाला है वो 12:11 का रहने वाला है और ये 24 तारीख से यानी परसों से स्टार्ट हो रहा है. कल हमारे यहाँ पर ऑफ होता है संडे का, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है आपके लिए एक सेशन रखने की. वो भी मैं आपको जल्दी बता दूंगा. और 5:30 बजे का वो सेशन रहेगा, सेम आईडी सेम पासवर्ड से. आज हमने जैसे डीएनए की बात की है, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स है लेवल 1, 2, 3 रेकी का, उसमें क्या क्या आप सीखने वाले हैं वो भी थोड़ा मैडम से जान लेते हैं. और डीएनए में क्या सीखने वाले हैं इन 8 दिनों में, वो अगर कोर्स कंटेंट आज ही बता दें मैडम तो ज्यादा अच्छा रहेगा. बैंक डिटेल आपके सामने है. पेमेंट करने के बाद आप मेरे नंबर पे 7665559566 पे संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट मेरे नंबर पर भेज के अपनी सीट को भी रिजर्व कर सकते हैं. मैडम एक बार कोर्स कंटेंट बता दीजिए तो कोर्स कंटेंट और में क्या कर क्या क्या अगर क्या सिंबल हम देने वाले हैं, क्या क्या हम करने वाले हैं, क्या क्या इससे बेनिफिट है, प्लीज वो बता दीजिए. सो फिर क्वेश्चन सर आंसर ले लेते हैं. ले लेते सर. अगर मैं सोच रही थी कि कल बिकॉज 1 2 3 जो रेकी लेवल से वो हम सिखाएंगे, हाँ. बताएंगे एग्जैक्टली क्या है, तभी मैं डिस्क्लोज करना चाहूंगी कि एग्जैक्टली डीएनए रेकी में क्या सीखेंगे ये लोग. अच्छा ठीक है मैडम, कोई बात नहीं, कल बता देंगे, वो ज्यादा अच्छा है. हम्म. अगर कोई मैडम से रेकी लेवल 1, 2 और 3 ऑलरेडी कर चुका है, जो भी कर चुका है, वो सब लोग मुझे कॉल करके अपना पर्सनल डिस्काउंट अलग से ले लेंगे. लेकिन आपने जो रेकी लेवल 1 की वो नहीं, रेकी लेवल 1, 2, 3 की है, उसका मेरे को सर्टिफिकेशन भेजेंगे, डिस्काउंट पूछेंगे और आप वो डिस्काउंट रेट कर देंगे. आप जिन्होंने भी मैडम से रेकी लेवल 1, 2, 3 किया हुआ हो और सर्टिफिकेशन उनके पास हो स्टार साइन का, तो आप वो मुझे भेजकर अपना डिस्काउंट ले सकते हैं. एक्स्ट्रा डिस्काउंट 3540 सभी के लिए कर दिया है हमने. और ये बहुत हाई लेवल का कोर्स होता है, लेकिन अब हीलिंग में तो इतना कोई दिक्कत नहीं है पैसे की. जी मैडम, अब जिनके हैंड रेस हाँ है जी उनको सर, क्वेश्चन हाँ ले जी लेते सर. हैं. 9 यस बजे सर, हमारी दूसरी क्लास भी है. यस सर, यस सर. पुष्पा नागराज जी, स्वागत है आपका जी. स्वागत है राधे मैम. राधे राधे. राधे राधे. मैम अगर ये डीएनए क्लीनिंग बरे ना, एक कर्मा क्लीनिंग भी उसी में आ जाता है ना, डिफरेंट है. कर्मा क्लीनिंग अलग है, डीएनए हीलिंग अलग है. कर्मा क्लीनिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट विद डिफरेंट सिंबल्स और डीएनए हीलिंग इज डिफरेंट विद डिफरेंट सिंबल्स. ओके ओके मैम. तो एंड डीएनए हीलिंग में यहाँ पे जो आप अगर आप कल की वर्कशॉप मतलब से वेबिनार में आने वाले हैं तो आपको मैं बता दूंगी कि क्या एग्जैक्टली आप डीएनए हीलिंग में कौन से मतलब क्या कंटेंट है, आप क्या सीखने वाले हो. तो उसमें आपको पता चलेगा कौन से सिंबल्स आप सीखेंगे. एंड मेन इज 12 स्ट्रैंड एक्टिवेशन. उसमें अट्यूनमेंट की जरूरत होती है. अट्यूनमेंट के बिना आप 12 स्ट्रैंड एक्टिवेशन डीएनए को नहीं कर पाएंगे. जो 12 स्ट्रैंड्स आपके हैं ना, वो अट्यूनमेंट के साथ ही मतलब after the attunement only you can heal yourself all the DNAs of yours.
अच्छा। तो वो इसमें अटैचमेंट की जरूरत है, डीएनए हाँ हीलिंग में अटैचमेंट आता है। हाँ हाँ मैम। और ये क्या ना, इसमें ना बहुत सारे बोलते रहते हैं करोना रेकी आता है, बहुत सारे ना, हम लोगों को भी बहुत कंफ्यूजन होता है। अगर मैम हम लोगों ने अभी डीएनए करके ना अभी कर्मा क्लीनिंग करना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? आपने देखिए कर्मा क्लीनिंग का भी कल क्लास लिया था कल, ना वो? हाँ मैंने हाँ बताया हाँ था। मैडम, इनका क्लास आ जाएगा और तो हाँ। वो भी कर सकते हो आप। अच्छा, ठीक है। और सर एक और क्वेश्चन था। अभी हम लोग सीख के हम लोग किसी और को भी कर सकते हैं ना? यस मैम, यस यस। बच्चे को प्यार कीजिए पहले तो, बच्चे को और तो मारिए प्रयास मत। तो करते ही रहे। हम दुनिया में आए हैं प्यार फैलाने के लिए, बच्चा कितना हाँ भी शैतानी करे, बच्चा अगर हाँ शैतानी नहीं करेगा तो कौन करेगा? हाँ, वो नहीं ठीक है तो ना हम लोगों को भी लगता है एक रोज मैडम? नहीं क्या हम कुछ। शैतानी करेंगे ना, जब हम शैतानी करेंगे तब आप हमें चपेट लगाइए। बच्चा तो शैतानी करेगा ही, वो तो बच्चा है ना, इसलिए तो उसको हाँ बच्चा बोलते हैं। देखिए हाँ। मैडम, मैं आपको बता देता हूँ कि हम्म रेकी लेवल 1, 2 और 3 में हम्म, आप अपनी हीलिंग कर सकते हैं, और मैडम हाँ किसी और की भी कर सकते हैं क्या? यस यस, किसी और की किसी भी कर और की सकते भी हैं, आप हीलिंग कर सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस हीलिंग भी कर सकते हैं किसी सर। को सिखाने के लिए आपको मास्टर और हम्म ग्रैंड मास्टर लेवल सीखना पड़ेगा, वो इसके जस्ट बाद आने वाला है। ओके सर। क्योंकि ना अभी मैम मेरा और एक क्वेश्चन था। मैं ना अभी गाल ब्लैडर स्टोन को मैंने बहुत सुना है, रेकी में गाल ब्लैडर स्टोन को भी हम लोग ये कर सकते हैं। यस यस, वेरी ट्रू वेरी ट्रू। मैम हाँ देखिए, गॉल ब्लैडर तो इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ अ बॉडी। आप सोचे जो सेल्स है जो इतने माइन्यूट है जो हम देख नहीं पाते, आज उन ट्रिलियन सेल्स को अगर हम हील कर सकते हैं, उसमें पॉजिटिव अफर्मेशंस डाल सकते हैं, तो हाँ। ऑर्गन्स तो छोटे छोटे पार्ट्स, मतलब जस्ट जस्ट द पार्ट ऑफ द बॉडी। अगर सेल्स आपके रिजुनोवेट हो गए ना, तो आपका आधा काम तो हो ही गया वहां पे। अच्छा, ओके मैम। मैं तो वही मैंने तो पहले रेकी फर्स्ट तो सीखा है तभी, लेकिन मैं ज्यादा सिर्फ मैं चक्रास को डेली हील कर लेती हूँ, उतना ही ज्यादा। वेरी वो गुड, एक बहुत तो अच्छा। गाल ब्लैडर के पास रख के ना मेरा ऑलरेडी डिसइंफेक्टर हो रहा है, वो बताती रहती हूँ। फिर भी मेरे को भी, लेकिन मम्मी को ज्यादा तकलीफ है, उनको मैं हीलिंग देना चाहती हूँ, तो मैंने भी सोच रही थी आई थिंक मैं कल आप तक। आइए, आपका स्वागत है, और बिल्कुल आप कर पाएंगे, दूसरों को हाँ भी हील मैम, कर लास्ट पाएंगे। टाइम मेरे को बहुत मन था, लेकिन उस टाइम पे भी फाइनेंशियली थोड़ा इश्यू था। आपका तारा माँ का भी कर रहे थे उस टाइम पे, रेकी सेकंड और थर्ड लेवल का, उसके साथ तारा माँ का भी अब तो कर रहे आप, थे। पुष्पा जी, आपको एक बात पता होगी कि डीएनए हाँ रेकी 1, 2, 3 उस टाइम भी हमने 3540 में की थी, हाँ और हाँ। तारामा का कोर्स छोटा था, डीएनए का कोर्स बहुत बड़ा है, तो वो आपको अच्छा, बहुत इसमें कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है वो। हाँ ठीक हाँ है ना हाँ। जी, आइए, तो आप तो बहुत आपको आनंद आने वाला है। और सोचने वाले सोचते रह जाते हैं, करने वाले करके निकल जाते हैं मैडम, यही फर्क होता है एक सफल और एक असफल व्यक्ति में, जल्दी से डिसीजन ले लेने का और कर देने का। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, हम जहाँ हैं उससे पीछे तो नहीं जाएंगे ना, उससे आगे ही जाने वाले हैं। राधे राधे जी कोठारी मैम। राधे 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 जी। राधे राधे। राधे राधे जी। बताइए। मैम मेरा ओरा बताइए ना, चक्रास कैसे? मैडम वो पर्सनल क्वेश्चन अभी नहीं ले पाएंगे, कंसल्टेशन के वेबिनार में जरूर आइएगा आप। क्लास से अच्छा, रिलेटेड या आज के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। नहीं आपकी क्लास अच्छी थी, आपकी थैंक थैंक यू मेडिटेशन मैम, अच्छा रहा थैंक यू जी। मैम, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। कल आप आए, कल रेकी के लिए रखा गया है, फ्री हीलिंग सेशन है, आप जरूर आए। भावना जी से बात कर लेते हैं, यस। अनम्यूट कर लीजिए मैडम। राधे राधे भावना जी। राधे राधे मैम। हाँ जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि वो फर्स्ट लेवल के बाद 21 दिन की प्रैक्टिस रहेगी? नहीं, ये वाला जो हम लोग अभी लेके आ रहे हैं ना, तो बेसिकली सेकंड एंड थर्ड में आपको सारे सिंबल्स अटेंड किए जाएंगे। साइड बाय साइड आप 21 डेज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू वेट फॉर 21 डेज हीलिंग के लिए, उसके बाद आप सेकंड थर्ड लेवल सीखने की जरूरत जी। नहीं है। हाँ, बिकॉज आई बीन डूइंग दिस फॉर पास्ट 9 years नाउ। सो बेसिकली यू कैन जस्ट, एक बार आपका मैंने चैनल्स ओपन कर दिए, आपका ऑरा क्लीन किया, आपके चक्रास को वैसे भी हम अट्यून करेंगे तो अपने आप वो क्लीन हो जाते, हील हो जाते हैं। तो आपके साथ में आप 21 डेज के चालू रख सकते हैं। इन द मीन टाइम यू कैन स्टार्ट लर्निंग द लेवल 2 एंड लेवल 3, ताकि हायर लेवल पे जैसे आप सिंबल्स यूज करना शुरू करेंगे ना, तो उसको आपका डबल बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। और एक क्वेश्चन है कि हाँ बच्चे जी। ले सकते हैं मैम? बच्चे, यस मेरा यस बेटा है 10 यस ईयर का। यस हाँ, तो यस। उसके लिए भी 35 300 500 अलग से पे करने पड़ेंगे? अब बच्चों को करना है तो ये पुरुषोत्तम जी बता पाएंगे। हाँ, पुरुषोत्तम जी। जी ओके जी मैडम, मैम। क्या कह रहे हैं? इनका बेटा है मेरे 10, बेटे इनका को भी बेटा है मुझे 10 years करवाना का। 10 years का, हाँ जी। जी। तो
तो वो सेपरेटली वो उसके कोर्स लिए- ले सकते हैं क्या, ऐसे पूछ रहे हैं? नहीं तो आप सीखना चाहते हो, उनके साथ सीख लोगे जी आप? सर, जी सर। एक ही स्क्रीन से आप दोनों साथ में बैठ के सीख सकते हो मैडम, एक ही चार्ज लगेगा आपका। ओके, वैसे तो वो जो टाइमिंग है हमारा उसमें तो वो स्कूल भी जाएगा। हाँ हाँ, तो मैडम कोई हाँ। दिक्कत नहीं है, आप मैडम दोनों को ही अटेंड कर देंगी, कोई बात नहीं, एक ही पैसे से आप आ सकते हो, आप और आपका ओके बच्चा, आप साथ में बैठ जाना जब भी उसकी छुट्टी होगी, जी, और जिस दिन जी छुट्टी नहीं होगी उस दिन उसको वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा देना, ठीक है मैडम? ओके सर, ठीक थैंक यू है, सर, थैंक यू जी, थैंक यू मैम। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू। मैडम Thank 10 साल you, वाले को धन्यवाद। सिखाते तो हो ना आप? यस यस यस, मेरी ठीक है, खुद की बस। बच्चे को मैंने सिखाया है। हाँ तो 10 फिर साल ठीक की। है हाँ, बस। इसीलिए मैम उसको इंटरेस्ट भी है, हाँ बहुत तो उसको इंटरेस्ट है। आप दोनों का ही स्वागत है, आप सिर्फ 3540 रुपए पे करके मुझे स्क्रीन ओके कोड सर। भेज दीजिए, मैं एंट्री एक ही दूंगा, एक ही मोबाइल पे आपको आना रहेगा, एक ही लैपटॉप से आपको आना ओके, रहेगा, आप जी, साथ में जी, बैठ के सीख जी, सर। सकते हैं, और आपके जी, एक ही सर। मोबाइल पे वीडियो रिकॉर्डिंग आएगी, अट्यून मैडम दोनों को कर देगी, जिस दिन Yes, अट्यूनमेंट yes. होगा उस दिन आपको उसको छुट्टी करा के उस दिन आपको ओके अट्यूनमेंट सर, साथ में लेना होगा, ठीक है जी? जी सर, जी। ओके सतीश जी, जी, सतीश सेठ जी। राधे राधे सर, हाउ आर यू? हाँ फाइन। डीएनए हीलिंग का क्लास कितना दिन रहता है? सर ये अभी जो हमारा क्लास है नॉर्मली 8 डेज का है, ठीक है, जिसमें ऐसे हमने प्लान किया कि एटलीस्ट 4 to 5 डेज हम डीएनए हीलिंग पे ज़्यादा फोकस करें, एंड 1 to 3 जो रेकी है उनको हम लोग अलग अलग से 4 डेज को कन्वर्ट, मतलब वी स्पेंड दोस 4 डेज फॉर टीचिंग लेवल 1 to 3, एंड डीएनए पे ज़्यादा फोकस करके 4 to 5 डेज हम डीएनए के ऊपर फोकस करें। हो सकता है दिन बढ़ भी जाए, बिकॉज कैसे होता है आपको पता है, जब हम सीखना शुरू करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी रहते हैं, कुछ और मैं उसमें ऐड करती रहती हूँ, तो हो सकता है एक आध दिन एक्स्ट्रा बढ़ भी जाए, बट एटलीस्ट ऑन एन एवरेज 4 to 5 डेज हमें लगेंगे डीएनए हीलिंग के लिए। रेकी का 1 2 3 किया है ना, इसलिए वो दिन थोड़ा कम हाँ, होगा हमारा। राइट। सर ने वैसे भी कहा है ना कि जो ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, जिन्होंने रेकी सीखी है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको अलग से डिस्काउंट दे देंगे। थैंक्स। यू वेलकम सर। थैंक यू जी, थैंक यू। चलिए, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और कल का सेशन अटेंड करना मत भूलिए, कल का सेशन में पूरा मैडम कोर्स कंटेंट ही बताने वाली है सारा, यस, वेरी कि ट्रू। डीएनए हीलिंग में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, और आपको एक बहुत बेहतरीन मेडिटेशन भी मिलने वाला है, और जो 3 दिन जिन्होंने मिस की है वीडियो रिकॉर्डिंग, वो यूट्यूब चैनल पे जाकर कल सुबह 11 बजे के बाद देख सकते हैं। सारे ऑफर वैसे भी समाप्त हो गए हैं, तो अब सिर्फ 3540 रुपए ही आपका एनर्जी एक्सचेंज है, और जिन्होंने रेकी लेवल 1 2 और 3 हमारे यहाँ से किया है, उनके पास हमारा सर्टिफिकेट है 1 2 3 का, तो उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट है। वो कितना है, हम केवल उनका सम्मान रखने के लिए थोड़ा सा देंगे, तो वो मुझे पर्सनल कॉल कर लें या मेरे व्हाट्सएप पे अपना सर्टिफिकेट भेज के बता दे, पूछ ले कि मुझे करना है। जो भी इंटरेस्टेड हो सिर्फ वही भेजे, ताकि हम उसको एक अच्छा डिस्काउंट देकर क्लास ज्वाइन करने में हेल्प कर सके। धन्यवाद सभी का, और सबसे बड़ा धन्यवाद मयूरा जी आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे Thank से you all. शुरुआत राधे की थी, राधे राधे सभी राधे को। से ही एंड करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। आवाज में दम नहीं है आप सब राधे, लोगों की। राधे राधे तो मस्त एकदम जोर से बोलना चाहिए सबको। राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे राधे। राधे थैंक यू वेरी